इब्रानी के किताब 3 अध्याय 12वां वचन। अविश्वासी मन, अविश्वास अविश्वास हमें प्रभु से क्या करता है? दूर हटाता है। परमेश्वर के बच्चे, मसीह का जीवन विश्वास का जीवन। हमारे अंदर विश्वास होना बहुत क्या है? जरूरी है। हमारे अंदर अविश्वास के लिए हम क्या नहीं करना है? जगह नहीं देना है। क्योंकि अविश्वास आने से क्या होता है? पढ़िए मरकुस के किताब 16वां अध्याय 16वां वचन। मरकुस के किताब 16वां अध्याय 16वां वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे करके बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। और एक वचन पढ़िए, यूहन्ना सुख समाचार के किताब 3 अध्याय उसका 18वां वचन। यूहन्ना सुख समाचार के किताब 3 अध्याय उसका 18वां वचन। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा न होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौता पुत्र पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, अविश्वास जिसके अंदर है उसके ऊपर परमेश्वर का क्या आएगा? दंड आएगा। परमेश्वर बाइबल में से कुछ बातों को मैं कहता हूँ, विश्वास करने से हमारे जीवन में क्या आशीष मिलता है, कुछ बातों को मैं बताता हूँ। उसके बाद बाइबल में किस किस के अंदर अविश्वास था उसके बारे में भी कुछ बातों को मैं क्या करता हूँ? बताता हूँ। ले लीजिए फर्स्ट एफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12वां वचन। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12वां वचन। जिसने हमको विश्वास करने से साहस और भरोसा के साथ परमेश्वर का निकट आने का अधिकार है। आप समझ रहे? विश्वास हमें किधर क्या करता है? विश्वास हमें प्रभु का निकट लाता है। विश्वास हमें क्या क्या आशीष देता है? हमें प्रभु का निकट लाता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने के कारण हम प्रभु का किधर करीब आते हैं, निकट आते हैं। आपका विश्वास जितना बड़ा रहेगा उतना प्रभु का क्या करेगा? नजदीक निकट आएंगे। आपका विश्वास जितना बढ़ेगा उतना आप प्रभु का क्या कर सकते हैं? करीब आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए, विश्वास हमें किधर लाता है? प्रभु का करीब लाता है। क्योंकि हम प्रभु से किधर है? दूरी है। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो विश्वास हमें प्रभु का करीब लाता है। प्रभु का करीब क्या करता है? लाता है। इतना ही नहीं, अभी देखिए सेकंड पॉइंट ले लीजिए। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 3 अध्याय 17वां वचन पढ़िए। वही
हाँ, और विश्वास के द्वारा मसीहा तुम्हारे हृदय में हाँ बसे की हृदय में बसे की प्रेम में हाँ में जड़ हाँ पकड़कर हाँ। सेकंड देखिए, ये विश्वास प्रभु को किधर लाता है? किधर लाता है? हमारे हृदय में लाता है। फर्स्ट, विश्वास हमें प्रभु का करीब लेकर जाता है। सेकंड, ये विश्वास प्रभु को हमारे हृदय पर क्या करता है? लाता है। परमेश्वर को किधर? प्रभु को हमारे हृदय में। प्रभु हमारे हृदय में क्या करता है? लाता है। ये कैसा? विश्वास। आप समझ रहे हैं? हम परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। तो ये मंदिर में, मंदिर बोलेंगे तो उधर कौन होना है? परमेश्वर जिधर है वही मंदिर है। तो विश्वास प्रभु को हमारे अंदर क्या करता है? लाता है। अभी देखिए ना, प्रभु हमारे अंदर आ गया, विश्वास करते हैं इसलिए प्रभु हमारे अंदर आ गया। अभी समझ ले, हमारे हृदय में कौन है? प्रभु है। प्रभु हमारे हृदय में आ गया तो ऐसे ही बैठा रहेगा क्या? सोचिए ना, वो हमें, वो परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। अगर वो परमेश्वर हमारे अंदर आ गया तो हमें भी क्या करेगा? पूरा पवित्र करेगा, है कि नहीं? पाप के ऊपर जय पाने के लिए हमें क्या करेगा? अंदर ऐसा ही बैठा नहीं रहेगा, अंदर बैठ के हमें हेल्प करेगा, मदद करेगा, है कि नहीं? हमारे आँख, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा हृदय, हर एक चीज़ पवित्र होने के लिए वो क्या करेगा? हेल्प करेगा। इसलिए वो अंदर बैठा है। आप समझ रहे हैं? इसलिए विश्वास के द्वारा प्रभु हमारा हृदय पर क्या करता है? आता है। अभी तीसरा ले लीजिए, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 26वां वचन। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 26वां वचन। पढ़िए जल्दी। क्योंकि तुम सब हाँ विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हाँ, देखिए तो तीसरा, विश्वास के द्वारा हम सब कौन है? हाँ, हम सब परमेश्वर के संतान होते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, हम सब कौन है? कौन हो जाते हैं? प्रभु का संतान। आप समझ रहे हैं? कैसा होते हैं प्रभु का संतान? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा हम सब बोलेंगे तो सब, आप समझ रहे हैं? उसमें क्या नहीं है? कोई जाति, कोई जाति का भेदभाव या कोई भाषा का भेदभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। परमेश्वर के संतान क्या करते हैं? होते हैं। कैसा? विश्वास के द्वारा। और भी देखिए, और भी एक वचन पढ़िए इब्रानी के किताब 11वां अध्याय 6वां वचन। 6वां वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना हन होना है। क्योंकि परमेश्वर के हाँ पास आने वाले हाँ को विश्वास करना चाहिए हाँ कि वो है और हाँ। अपने खोजने वालों। आप समझ रहे हैं? विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। उसका मतलब विश्वास जिसके अंदर है वही व्यक्ति परमेश्वर को क्या करेगा? प्रसन्न करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है उसी के अंदर क्या है? विश्वास है। विश्वास एक व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगा, वो व्यक्ति कभी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता? प्रसन्न नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं? तो विश्वास हमें फर्स्ट परमेश्वर के करीब लाता है। दूसरा, विश्वास प्रभु को हमारा हृदय में लाता है। तीसरा, विश्वास हमें प्रभु के संतान बनाता है। चौथा, विश्वास हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बनाता है। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, अभी एक परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर अविश्वास नहीं आना है। क्योंकि इजरायली लोगों में देखिए, मिस्र देश में से निकले हुए सब लोग किधर नहीं पहुँचे? कानान नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? उनके अविश्वास के कारण करके वचन में लिखा है, उनका अविश्वास। तो वही परमेश्वर कहते हैं कि वो अविश्वास वाला हृदय
आपके अंदर और मेरे अंदर नहीं होना है। आप समझ रहे हैं। देखिए कुछ लोगों को प्रभु ने क्या किया, डांटा। किस बात के लिए डांटा? उनका अविश्वास के कारण। उनके अविश्वास के कारण प्रभु ने उन्हें क्या किया, डांटा। बाइबल में वो एक 3 पॉइंट का मैं क्या करता हूँ बताता हूँ। ले लीजिए, ले लीजिए मत्ती 7वां अध्याय 30वां वचन। मत्ती 7 का क्या नहीं, नहीं, 1 मिनट बताता हूँ। छः का 30। इसलिए जो परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है अल्प विश्वासियों। अब तुमको इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। देखिए परमेश्वर के बच्चे हैं, अच्छा ध्यान से सुनिए। वहां पर प्रभु कहते हैं कि अल्प विश्वासियों करके कहता है। अल्प विश्वासी बोलेंगे तो वही अविश्वासी। आप समझ रहे हैं। अल्प विश्वासियों करके प्रभु क्या करते हैं, डांटते हैं। क्यों, किसको डांटते हैं? जो चिंता करते हैं। अच्छा ध्यान से, आप ऊपर से पढ़ के आएंगे तो प्रभु किसके बारे में बात कर रहे हैं आपको पता चलेगा, है ना। जो चिंता करते हैं उनके बारे में ही क्या करते हैं प्रभु, बात करते लास्ट में आकर उन लोगों को देखकर ही कहते हैं कि अल्प विश्वासियों करके प्रभु कहते हैं। देखिए पहला प्रभु कहते हैं जो खाने के बारे में चिंता करते हैं, जो खाने पीने के बारे में चिंता करते हैं, उन लोगों को देखकर प्रभु कहते हैं देखो आकाश के पक्षियों को देखो, उन्हें परमेश्वर क्या करता है, खिलाता है कि नहीं है, हाँ? आकाश के पक्षियों को देखो, परमेश्वर अगर उन्हें खिलाता है तो तुम उससे भी क्या है, विशेष हो परमेश्वर के दृष्टि में। तो तुम्हें नहीं खिलाएगा क्या करके प्रभु क्या करता है, कहता है। सोचिए ना, आकाश के पक्षियों को रोज परमेश्वर खाना खिलाता है कि नहीं है? उसको भूखा छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है कि नहीं? उसको हर दिन परमेश्वर उसको जो खाना चाहिए वो परमेश्वर क्या करते हैं, उसको जो चाहिए प्रभु क्या करते हैं, देते हैं। क्यों देते हैं? रोज सुबह सुबह वो परमेश्वर को क्या करते हैं, देखते हैं। रोज परमेश्वर को सुबह सुबह क्या करते हैं, पुकारते हैं। इसलिए परमेश्वर उन्हें बराबर क्या करता है, उनको जो चाहिए वो प्रभु क्या करता है, देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, हमें कभी कभी क्या होता है, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलते हैं? हम सुबह उठते नहीं है, हम सुबह अच्छा से सोते हैं, लेट उठते हैं, उसके बाद परमेश्वर इसलिए हमें क्या नहीं करते, देते हैं। आपने कभी देखा है क्या, पक्षी कभी दूसरे के पास जाके मांगते हुए देखा है? दूसरे के पास जाके मुझे आज दे दो, मैं कल देर को देता हूँ, उधार मांगते हुए देखा है? नहीं मांगते हैं, उसको जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? उसको जो चाहिए वो परमेश्वर क्या करते हैं, रोज देते हैं। आज का दिन तुझे क्या चाहिए वो प्रभु देते हैं। इसलिए उसे किसी के पास जाके उधार मांगने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मांगते हैं कि नहीं? आप बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बाजू वाले घर में जाएगा, 2 टमाटर दे दो ना, अरे थोड़ा शक्कर दे दो ना। आप देखे हैं क्या ऐसे लोगों को? हाँ, सोचिए ना, क्यों मांगना पड़ रहा है? क्योंकि सुबह उठते नहीं हैं। हम सुबह उठकर अब प्रार्थना कर देखिए, मैं कहता हूं प्रभु आपको जो चाहिए वो बराबर क्या करेगा, परमेश्वर देगा। दूसरे के पास जाकर मांगने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए इसलिए आकाश के पक्षियां देखिए सुबह सुबह उठकर क्या करते हैं, पुकारते हैं परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर उसको बराबर क्या करते हैं, खिलाते हैं। और प्रभु उसमें कहते हैं देखिए हैं, और प्रभु कहते हैं कि देखो जंगल के क्या बोलते हैं, फूलों को, है ना। क्या लिखा है उसमें, 28 पढ़ो। और
के लिए क्यों चिंता हाँ, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो हाँ, कि वे कैसे बढ़ते हैं। वही जंगली शोषणों को ध्यान करो करके कहते। देखिए, जब फूल को देखिए ना, मैं कहता हूँ फूल को देखिए, परमेश्वर कितना अच्छा वस्त्र प्रभु ने उसको क्या किया है, दिया है कि नहीं? कलर कलर ड्रेस। प्रभु कहते हैं कि सुलेमान भी इतना अच्छा ड्रेस कभी क्या नहीं क्या है पे किया है। पढ़ो 29 पढ़ो। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे हाँ वैभव हाँ उनमें से हाँ हाँ, समान वस्त्र पहने। आप समझ रहे हैं? सुलेमान भी ऐसा ड्रेस कभी क्या नहीं किया, पहना नहीं। सुलेमान इतना बड़ा राजा, देखिए प्रभु कहते हैं कि सुलेमान कभी इतना अच्छा कपड़ा नहीं पहना होगा। परमेश्वर इतना अच्छा कपड़ा क्या करते हैं, जब वही जंगल के क्या है, क्या लिखा है, हाँ, जंगल के घास को परमेश्वर इतना अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, तो तुम्हें और मुझे नहीं पहनाएगा? उससे भी अच्छा कपड़ा परमेश्वर क्या करेगा, देगा कि नहीं देगा? हाँ, इसलिए हम क्या नहीं करना, चिंता नहीं करना है। देखिए, चिंता आपके अंदर आ गया, उसका मतलब आपका अंदर क्या नहीं है, विश्वास नहीं। आपके अंदर क्या आ गया, अविश्वास आ गया। अविश्वास आने से ही चिंता आता है। जिसके अंदर विश्वास है वो कभी चिंता किसी भी बात के लिए क्या नहीं करेगा, चिंता नहीं करेगा। किसी भी बात के लिए क्या नहीं करेगा, चिंता करेगा ही नहीं। नेक्स्ट, वही मैंने कहा, इसलिए परमेश्वर उधर कहते हैं अल्प विश्वासी करके कहते हैं। सेकंड प्रभु किसको देखकर कहा, ले लीजिए मत्ती 14वां अध्याय उसका 31वां वचन। मत्ती यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे किसको देखकर कहा? पतरस को देखकर प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासी करके कहा। पर उसको क्या किया प्रभु ने? डांटा। क्यों तू डरा? क्यों तू डरा? अल्प विश्वासी, क्यों संदेह किया? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, ये संभव हम सबको पता है। चेले लोग नाव पर क्या कर रहे हैं, जा रहे थे। अचानक में क्या आ गया? बड़ा तूफान। अचानक में बड़ा तूफान आया। तूफान आने से बीच समुद्र में देखा तो कौन चलकर आ रहा है? प्रभु यीशु चलकर आ रहे हैं। जब यीशु चलकर आते हुए देखा तब सब डर गए थे। अभी पतरस ने कहा, पर यीशु को देखकर, यदि आप है तो मैं भी क्या करना है, चलकर आना है। प्रभु ने बोला ठीक है, आजा करके कहा। अच्छा से चल रहा था। किसको देख के चल रहा था? यीशु को देख के अच्छा से जा रहा था। अचानक में उसने, वह क्या हो गया पता है क्या? उसने समुद्र को क्यों देखा पता है क्या? शैतान भी देखा। इसका विश्वास को थोड़ा ये करने के लिए क्या किया, थोड़ा तूफान को और क्या किया, बढ़ा दिया। तूफान को और क्या किया, बढ़ा दिया। अभी तूफान थोड़ा बढ़ गया तो उसका नजर अभी किधर गया? प्रभु के ऊपर से किधर चला गया? समुद्र के ऊपर। जब समुद्र के ऊपर गया तब उसका विश्वास क्या हो गया? अभी थोड़ा थोड़ा करके नीचे क्या करने लगा, जाने लगा। तब परमेश्वर ने उसको हाथ देकर उठाया, उसको नीचे समुद्र में डूबने तो नहीं दिया, लेकिन उसके बाद उसका अविश्वास के कारण प्रभु ने क्या किया, उसको ढांटा। परमेश्वर के बच्चे, ये किसको दर्शाता है? हमारे जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स। हमारा जीवन में प्रॉब्लम्स देखिए जब आता है तब हम क्या करना है, किसको देखना है? किसको देखना है? यीशु को देखना है। प्रॉब्लम्स को कभी क्या नहीं करना है, नहीं देखना है। ये प्रॉब्लम्स क्या करता है पता है क्या? या हमारे अंदर अविश्वास को ला सकता है। प्रॉब्लम्स के समय पर ही शैतान देखिए हमारे अंदर क्या लाएगा, अविश्वास को लाने के लिए बहुत कोशिश करेगा।
आप देखिए, आप जितने लोग देखिए परमेश्वर से विश्वास से हट गए, उनके जीवन को देखिए, कब वो पीछे हट गए करके पूछिए, वो बोले कुछ ना कुछ कारण बोलेंगे। ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आया था, तब इसलिए हम क्या हो गए, फिर पीछे हट गए। परमेश्वर के बच्चे, ये शैतान का काम है। प्रॉब्लम्स के समय पर हम विश्वास के साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिक परमेश्वर वो प्रॉब्लम से हमें क्या करेगा, बाहर निकालेगा। निकालेगा कि नहीं? निकालेगा, है कि नहीं? प्रॉब्लम्स हर मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम आएगा। जब तक जिंदा है तब तक आपका जीवन में दुख तकलीफ आता ही रहेगा। लेकिन दुख तकलीफ आने से हम प्रभु को क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, ये विश्वास करते हैं। आपका जीवन में अगर कुछ बुरा हो गया तो वो परमेश्वर नहीं है, ऐसा है क्या? आप समझ रहे हैं? हमारे जीवन में दुख आने दो, तकलीफ आने दो, कुछ भी बुराई आने दो, लेकिन वो परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं? वो ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में दुख आने से वो परमेश्वर ही नहीं है करके मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप समझ रहे हैं? आप समझ, परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए कितना दुख आने दो, तकलीफ आने दो, उसमें हम क्या करना है, स्थिर रहना है। ये बहुत जरूरी। तीसरा परमेश्वर किसको डांटते हैं? यूहन्ना 20वां अध्याय उसका 27वां वचन पढ़िए। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ डालकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लेकर मेरे पिंजर को डाल और अविश्वासी परंतु विश्वासी हो। देखिए किसको? थोमा को परमेश्वर ने क्या किया? डांट के बोला, तू अब मेरे गांव में क्या कर, अपना उंगली डालकर देख, लेकिन तू अविश्वासी बनकर मत रहना, विश्वासी बनकर रहना करके प्रभु ने क्या किया? उसको डांटा। अच्छा ध्यान से सुने, उसके अंदर ये अविश्वास कहां से आया, कभी से आया? देखिए, जब यीशु मर गया, ये सबको पता है, यीशु ये दुनिया में था, बहुत सारा चिन्ह चमत्कार किया, उसे सब लोग क्या करते, मानते हैं। और यीशु मरा, ये भी सब लोग मानते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह मरकर तीसरा दिन जिंदा उठा, ये बहुत से लोग अभी भी नहीं मानते हैं। इवन यहूदी लोगों को देखिए, यीशु मसीह ये पृथ्वी में आया, ये विश्वास करते हैं। यीशु मसीह किया हुआ बहुत सारे मिरेकल्स के बारे में विश्वास करते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, ये विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद में वो जिंदा उठा, ये यहूदी लोग अभी भी क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना ये है कि उसके चेले लोगों ने उसको क्या किया, उठा के ले गया और बोल रहे हैं कि वो जी उठ गया करके, ऐसा उनका मानना है। आप समझ, ऐसा उनका क्या है, मानना है। आज भी बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन उसी तरह देखिए, थोमा को भी क्या नहीं है, विश्वास नहीं था। थोमा को भी क्या नहीं था, विश्वास नहीं था। तब यीशु ने बोला, तू अविश्वासी बनकर मत रहना, मेरे गांव पर उंगली डालकर देख और विश्वासी बनकर रहना। परमेश्वर के बच्चे देखिए, पुनरुत्थान जो है उसके ऊपर हम विश्वास करना ही है। अगर पुनरुत्थान के ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं तो ये मसीह का जीवन जो है व्यर्थ है, वेस्ट है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा विश्वास यही है कि प्रभु यीशु आएगा, हम भी क्या करेंगे, जैसा यीशु रूपांतर होकर उठा लिया गया उसी तरह हम भी क्या करेंगे, एक दिन उठा लिया जाएंगे और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। ये हमारा क्या है, विश्वास है। अगर ये विश्वास नहीं है तो मसीह का जीवन भी क्या हो जाएगा, आधा अधूरा में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, हम विश्वास करना है, यीशु मसीह मरकर जी उठा, उसके पुनरुत्थान के बारे में हम विश्वास करेंगे, करना है। अगर नहीं करेंगे तो प्रभु वो हमें भी क्या करेगा, डांटेगा, हमें भी क्या करेगा। वही थोमा को इसलिए प्रभु ने क्या किया, डांटा। तो अविश्वासी बनकर मत रहना, विश्वासी बनकर रहना। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। परमेश्वर के बच्चे, विश्वास के द्वारा हमें क्या आशीष मिलता है? विश्वास करने से हम प्रभु के करीब आते हैं। सेकंड, विश्वास करने से प्रभु हमारे अंदर आता है, प्रभु हमारे अंदर आता है। तीसरा, विश्वास करने से हम प्रभु के संतान होते हैं। चौथा, विश्वास करने से हम प्रभु को, हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। परमेश्वर के बच्चे, और भी बहुत सारा पॉइंट्स हैं। परमेश्वर, विश्वास के द्वारा हमें बहुत सारा आशीष मिलता है। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है क्या? आपका हृदय में विश्वास है क्या? अविश्वास है? मसीह का जीवन में हर एक बातों के लिए हमें विश्वास चाहिए। विश्वास के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिन लोगों के अंदर अविश्वास था, प्रभु ने डांटा। देखिए, फर्स्ट मत्ती में 6वां अध्याय में सब लोगों को ईश्वर, अल्प विश्वासियों जो चिंता करते हैं, जिसके अंदर विश्वास है वो कभी चिंता नहीं करेगा। क्यों हम चिंता करते हैं? हमारे अंदर विश्वास नहीं होने के कारण। विश्वास जिसके अंदर है, कभी वो चिंता नहीं करेगा। हम चिंता नहीं करना है। सेकंड, पतरस को यीशु ने डांटा, अल्प विश्वासी कर कर। क्यों डांटा? जब उसके जीवन में तूफान जैसा प्रॉब्लम्स आया, तब उसका विश्वास थोड़ा थोड़ा कर कर कम होने लगा, थोड़ा थोड़ा कर कर पीछे हटने लगा। परमेश्वर के बच्चे, हमारे आंख हमेशा यीशु के ऊपर होना है, हमारा नजर यीशु के ऊपर होना है, दुनिया के ऊपर नहीं, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं। हमारे आंखें सिर्फ यीशु को देखना है, यीशु को देखना है। परमेश्वर के बच्चे, परीक्षित प्रॉब्लम के समय पर शैतान देखिए और तूफान को बढ़ा दिया, और ज्यादा तूफान आने लगा। उसके अंदर अविश्वास, इसलिए प्रभु ने उसे उसमें से बाहर निकाला, लेकिन प्रभु ने उसे डांटा, उसके अल्प विश्वासी करके। तीसरा, थोमा, सब चेले लोगों ने विश्वास करने लगे, लेकिन थोमा कहता है कि उसके घाव पर मैं उंगली जब तक नहीं डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं कर। तब प्रभु उसको देखकर कहा, तो मेरे घाव पर उंगली डालकर देखना, लेकिन अविश्वासी बनकर मत रहना, विश्वासी बनकर रहना। परमेश्वर के बच्चे, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में हमारे अंदर विश्वास होना है, हमारे अंदर विश्वास होना है, हर एक बातों के ऊपर विश्वास होना है। हालेलुया। समर्पण कीजिए, सोचिए आपका हृदय में क्या है। अगर अविश्वास हमारे अंदर रहेगा तो हम भी उस वर्ग में नहीं जा सकते हैं, उस कानान में नहीं जा सकते हैं। हम भी, हमारे ऊपर दंड आएगा कर कर वचन कहता है। इसलिए हमारे अंदर अविश्वास नहीं होना है, विश्वास, विश्वास। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। विश्वास आपको यीशु के करीब लाता है, विश्वास यीशु को आपके अंदर लाता है। ओ विश्वास, विश्वास, ओ परमेश्वर के संतान बनाता है आपको परमेश्वर के संतान बनाता है। ओ विश्वास, ओ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन आपके अंदर देता है। ओ डा राका बा दो नारी हंतुरुबे
फेंक के देना। अविश्वास हमारे अंदर नहीं होना है, अविश्वास का मन हमारे अंदर नहीं होना है, उसे हटा दीजिए। परमेश्वर हर एक आपके बच्चों के हृदय को विश्वास से भर दीजिए प्रभु, विश्वास से भर दीजिए प्रभु, विश्वास से भर दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के हृदय को विश्वास से भर दीजिए प्रभु। अविश्वास सब दूर हटाइए परमेश्वर, हटाइए प्रभु। आशीष कीजिए, हम आपके हाथों में आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, परिवार को आशीष कीजिए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय, गॉड ब्लेस यू प्रभु।